उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की मैराथन बैठक हो रही है और आज दूसरे दिन भी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होगी जो कि थोड़ी ही देर बाद दिल्ली में शुरू हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ कल 10 घंटे की मैराथन बैठक की थी। वहीं इस पूरी बैठक में पहले 3 फेज के चुनाव के उम्मीदवारों यानी प्रत्याशियों की स्क्रूटनी की गई, जो सूची लखनऊ में राज्य चुनाव समिति की बैठक में बनकर तैयार हुई थी और उसी सूची को आधार बनाकर दिल्ली में स्क्रूटनाइज्ड किया गया और बैठक में लगभग 170 से ज्यादा विधानसभा के उम्मीदवारों के नामों पर स्क्रूटनी तय की गई। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने क्षेत्रवार समीक्षा में क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ पार्टी के कामकाज और पार्टी के समीकरण पर चर्चा भी की और विचार विमर्श भी हुआ। तो आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। मीटिंग में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। कल भी एक अहम बैठक हुई थी जिसमें पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में सिलसिलेवार तरीके से विगत 5 सालों में क्या कुछ काम किया, क्या कुछ उनका समीकरण रहा, उसको लेकर चर्चा और विचार विमर्श हुआ। लेकिन आज फिर से एक बैठक होनी है। अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अजय चौहान इसी खबर पर ज्यादा जानकारी वो हमें देंगे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो बीजेपी की मैराथन बैठक हो रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज दूसरे दिन भी बीजेपी की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। फिलहाल आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद होंगे, क्या कुछ आप हलचल देख पा रहे हैं इस बैठक को लेकर? मनीषा, देखिए हम यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर पे ही खड़े हुए हैं, मौजूदा ग्राउंड जीरो पर खड़े हुए हैं। देखा गया कल जिस तरीके से लगातार बीजेपी शाम देर तक मीटिंग चलती रही जिसमें 170 सीटों के आसपास का मंथन किया गया, लेकिन आज फिर दूसरे दिन भी वही लगातार बैठक चल रही क्योंकि कुछ जो सीटें हैं बाकी बची हैं उसको क्लियर करने के लिए इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। यानी देखिए लगातार जो सिलसिला सीटों को लेकर चल रहा है और देखना ये होगा कितने लोगों को आज फिर से जो लोग बचे हैं उनकी सीटों कितना लोग कल इसके डिक्लेयर करना है कि आज कितनी सीटें और फाइनल करनी होंगी। लेकिन अजय, अगर हम कल की बैठक की बात करें तो कल भी बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ करीब अमित शाह ने 10 घंटे तक की मैराथन बैठक की थी। उस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या कुछ वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मुख्य तौर पर ध्यान करने लायक है या फिर जिन पर गौर किया जाना चाहिए? देखिए कल जिस 10 घंटे लगातार जो मीटिंग चली जिसमें 170 सीटों के आसपास का नामकरण जो डिक्लेयर किया गया, उनकी जो 170 विधायक उनका लिस्ट नाम में शामिल किया गया और बाकी जो बचे आज फिर दोबारा से मीटिंग उसी को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर में अभी कुछ ही समय के बाद मीटिंग जारी की जाएगी क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पहुंच चुके हैं, बाकी अभी आने की संभावना है। जिस तरीके से पहुंचेंगे उसके बाद तुरंत सीटों को बंटवारों को लेकर के यहाँ पर मंथन रचा जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं यूपी चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही है, यानी कि इतनी लंबी जो मीटिंग है वो आज शायद यूपी किसी और राज्य की नहीं चलेगी, लेकिन यूपी के चुनावों को लेकर जो रणनीति बनाई जाएगी आज यहाँ फाइनल की जा सकती है और इसको लेकर के कल भी नामांकन का यानी अजय हो सकता है कि कई उम्मीदवार जो पहले चुनाव लड़कर अपने क्षेत्र में यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने प्रभावी ढंग से काम किया, उनको दोबारा से टिकट मिले और कुछ लोग हो सकते हैं जिनका पत्ता भी साफ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए वो तो कल से सिलसिला चल रहा है। योगी आदित्यनाथ तो पहले ही कहते थे जिनकी छवि खराब और जिन लोगों ने कार्य नहीं किया तो उनको टिकट मिलना संभव नहीं होगा, तो उसमें कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। हाँ, ये जो कहा जाएगा कि जिसमें महिलाओं को हो सकता है इस साल टिकट ज्यादा दिया सकता है क्योंकि महिलाओं पर जोर दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ कहा कि मैं उन सभी लोगों को टिकट दूंगा जिनकी छवि अच्छी है और जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया है। तो कहीं ना कहीं मंथन जो लगातार चल रहा है आज फिर योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद है, तो देखिए कहीं ना फिर आज निर्णय लिया जाएगा और जितनों को अगर लेकिन अच्छा देखिए ये भी इसी बीच ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि यूपी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और सपा में शामिल हुए और उनके साथ कई और बीजेपी के उन्होंने भी नाम लिया। उन्होंने भी जिक्र किया कि कुछ और नेता आने वाले समय में सपा का दामन या फिर किसी और दल का दामन थाम सकते हैं। निश्चित तौर पर इस बैठक में उसको लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है, उसको लेकर भी कुछ हलचल। बिल्कुल मनीषा, देखिए लगातार जो कुछ चुनावों का बिगुल जिस तरह से बचता है उसके बाद जो पार्टियों में तो हर पार्टी में होता है कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में, यानी कि देखना होगा कि जिसकी तरफ ज्यादा प्रभाव होगा या तो वो किसी दबाव के कारण अपनी मांगे करेगा, तो अगर माने नहीं जाती तो वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन किया जाता है। तो जैसे लगता है कि बीजेपी को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ स्वामी मौर्य जी जिस तरीके से पार्टी छोड़ी कहीं ना बीच में झटका जरूर लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मनाने की कोशिश की। अगर नहीं मानते हैं आज भी शायद उनका प्रयास किया जाएगा, मनाया जाए
तो हो सकता है दोबारा शामिल हो। तो लेकिन हाँ, बीजेपी साफ क्लियर करती है, अगर नहीं मानते तो उनको बाहर, क्योंकि उनके पास इस तरह के बहुत ऐसे नेता हैं जो इस पार्टी में मौजूद हैं। तो देखिए उन्होंने साफ कह दिया, मैं हम किसमें जाता हूँ, हो सकता है आज मंथन किया जाएगा अमित शाह की मौजूदगी में। ठीक है अजय, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।